अब बात करते हैं जिसका मैं बताया था कि 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। एक्यूट हो गया और लिम्फोलाइट हो गया, फिर इसके बात करते हैं क्रोनिक लिम्फोसाइटिक लीकोमिया के बारे में, ठीक है। इसका लीकोमिया का ये लास्ट स्टेज होता है, ठीक है। जिसको मैं बताया था कि 3 तरह के होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लास्ट वाला को बोलते हैं क्रोनिक लिम्फोसाइटिक लीकोमिया, ठीक है। ये क्या होता है कि आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे परिपक्व दिखने वाले लिम्फोसाइट एक प्रकार का सफ़ेद रक्त कोशिकाओं कैंसर बन जाती है और धीरे धीरे लसिका ग्रंथि से समान कोशिकाओं को हटाकर उनकी जगह लेने लगती है, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि कई बार लोगों में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है या उनके समान लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि थकान, बुखार, रात को पसीना आना, अचानक वजन कम होना, ये सब होता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे कि लोगों की लसिका ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और स्प्लीन का आकार बढ़ने की वजह से पेट फूला हुआ हो सकता है आपको, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट ही दिया गया है कि तीसरा पॉइंट भी देखा है कि इसकी जांच के लिए ब्लड टेस्ट करवा, ठीक है। साथ में देखा जाता है कि इलाज में कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, मोनोक्लोनिक एंटीबायोटिक और कभी कभी रेडिएशन थेरेपी भी दी जाती है, ठीक है। इसमें देखा जाता है जैसे कि मुख्य रूप से कि पुरानी लिम्फोसाइट लीकोमिया जिसको बोलते हैं क्रोनिक लिम्फोसाइट लीकोमिया, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CLL वाली तीन चौथाई से अधिक लोगों की उम्र बता दूं कि 60 साल से ज़्यादा होती है और बच्चों में यह बीमारी बहुत दुर्लभ होती है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा होने वाली लीकोमिया जिसको बोलते हैं CLL है। जैसे होता है जैसे जापान, दक्षिण पूर्व एशिया देशों में लोगों में बहुत कम होता है, जिससे यह पता चलता है कि अनुवांशिक की इसके विकास में कुछ भूमिका हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए देखा जाता है जैसे कि इसमें पहले रक्त क्या होता है कि इसमें पहले रक्त बोन मेरो और लसिका ग्रंथि में कैंसर युक्त परिपक्व दिखने वाले लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाती है, फिर कैंसर युक्त लिम्फोसाइट लीवर और स्प्लीन में फैल जाती है, जिससे इन दोनों को अंगों का आकार भी बढ़ जाता है। इसमें देखा जाता है जैसे कि इसमें मुख्य रूप से 3 देखा जाता है कि लाल रक्त कोशिकाएं देखा जाता है और श्वेत रक्त कोशिकाएं देखा जाता है, ठीक है। अब प्लेटलेट, मैं तीनों का वर्क भी बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि बोन मेरो कैंसर युक्त लिम्फोसाइट रक्त बनाने वाले समान कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, ठीक है। इसी भी देखा जाता है कि लाल रक्त कोशिकाएं जिसका क्या काम होता है कि इसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं को बोलते हैं RBC, ठीक है। ये कहते हैं कि रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाती है और श्वेत रक्त कोशिकाएं का होता है जिसको बोलते हैं WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में शरीर को मदद करती है। तीसरा होता है प्लेटलेट। इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं छोटे छोटे कण के होते हैं और वे क्लोटिंग की प्रक्रिया में मदद करते हैं, इसका मुख्य रूप से काम हुआ। अब ये देखा जाता है कि कैंसर युक्त लिम्फोसाइट समान लिम्फोसाइट की तरह काम नहीं करती है और समान संक्रमण से लड़ने में मदद करने वाली एंटीबॉडी प्रोटीन नहीं बना पाती है। ये भी देखा था कि स्वास्थ्य लिम्फोसाइट की संख्या कम होने की वजह से पर्याप्त एंटीबॉडी नहीं बना पाती है और संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा प्रतिरक्षा तंत्र जो आमतौर पर बाहरी जीवों और पदार्थों से शरीर की रक्षा करता है, वह कभी कभी इन चीज़ों और पदार्थों का पता नहीं लगा पाता है और समान ऊतकों को नष्ट करने लगता है। इस गलत प्रतिरक्षा गतिविधि के परिणाम स्वरूप लाल रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल या प्लेटलेट नष्ट हो सकती है, ठीक है। ज़्यादातर देखा जाता है जैसे कि कभी कभी CLL एक तरह के जानलेवा कैंसर में बदल जाता है जिसे लिम्फोमा भी कहते हैं। इस प्रकार के बदलाव को रिएक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है, जो 2 से 10% मामलों में देखा गया है। अब किसी भी व्यक्ति के अगर हो जाता है CLL तो उसका लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा बता दूं। ऐसे लक्षण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि CLL के शुरुआती लक्षण में अधिकांश लोगों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या होता है कि बाद में क्या होता है कि बीमारी का पता सिर्फ इसलिए पता चलता है क्योंकि उनके शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। ये भी देखा जाता है जैसे कि बढ़े हुए लसिका ग्रंथि, थकान, भूख नहीं लगना, वजन बढ़ना, रात में पसीने आना, ये होता है कसरत के समय सांस फूलना। ये होता है कि स्प्लीन का अगर आकार बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण पेट फूला हुआ हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें देखा जाता है जैसे कि जैसे जैसे CLL बढ़ता है, मरीज की त्वचा पीली पड़ जाती है
और उसे आसानी से चोट लग जाती है और बीमारी ज़्यादा बढ़ने पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगल से संक्रमण हो सकता है, क्योंकि बोन मेरो संक्रमण से लड़ने वाली श्वेत कोशिकाएं बनना कम कर देती हैं। इसके बात करते हैं निदान। ठीक है, इसके निदान कैसे किया जा सकता है? रक्त की जांच करके क्या करना होगा इसमें कि कभी कभी CLL का पता अचानक उस समय चलता है जब किसी अन्य कारण से ब्लड काउंट की जांच करवाई जाती है और उसमें लिम्फोसाइट की संख्या ज़्यादा निकलती है। रक्त कोशिकाओं में क्या होता है कि असमान लिम्फोसाइट का पता लगाने के लिए खास तौर पर ब्लड टेस्ट, जिन्हें फ्लो साइटोमेट्रिक और इम्यूनोटाइपिंग भी कहा जाता है, इनमें क्या होता है कि ब्लड टेस्ट से यह भी पता चल सकता है कि लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट और एंटीबॉडीज की संख्या कम है या नहीं। ठीक है, फिर देखा जाता है कि CLL में कि पता लगाने के लिए बोन मेरो की जांच करवाना आवश्यक है, लेकिन यदि इसकी जांच की जाती है तो अक्सर लिम्फोसाइट की संख्या ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, साथ में ये भी दिखाया जाता है जैसे कि CLL आमतौर पर, ये पूर्ण अनुमान की मैं बात कर रहा हूँ कि CLL में क्या होता है कि आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ता है और मरीज के पास कितना समय बचा है यह जानने के लिए डॉक्टर पता लगाने के लिए बीमारी कितनी बढ़ रही है। स्टेजिंग बीमारी क्या होता है कि स्टेजिंग बीमारी के स्टेज के कई कारणों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि रक्त में लिम्फोसाइट की संख्या कितनी है, बोन मेरो लिम्फोसाइट की संख्या कितनी है, स्प्लीन की आकार कितना बढ़ा हुआ है, लीवर का आकार कितना बढ़ा हुआ है, ये भी दिखाता है। साथ में भी दिखाया जाता है कि रक्त में लाल कोशिकाएं की संख्या कितनी है, ये भी दिखाता है कि रक्त में प्लेटलेट की संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें बता दूं कि क्या होता है कि जिन लोगों में CLL शुरुआती स्टेज में होता है वे अक्सर जांच के बाद 10 से 20 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। आमतौर पर उन्हें शुरुआती स्टेज में इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। जिन लोगों में लाल रक्त कोशिकाएं की संख्या कम होती है उन्हें एनीमिया भी हो जाता है। इसमें ये भी देखा जाता है कि प्लेटलेट की संख्या कम या जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाती है, उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है और उनमें प्रोग्नोसिस कम कारगर होता है। इस बीमारी में आमतौर पर मरीज की मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि बोन मेरो ऑक्सीजन ले जाने वाले संक्रमण से लड़ने वाली खून बहने से रोकने वाली संख्या कोशिकाओं के बनना बंद कर देती है। ठीक है, साथ में साथ ये भी देखा जाता है कि संभावित रूप से प्रतिरक्षा तंत्र में होने वाले बदलाव के कारण, जिसको बोलते हैं CLL के मरीज में अन्य प्रकार के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे त्वचा के कैंसर, फेफड़े का कैंसर। CLL लिम्फेटिक सिस्टम जिसको बोलते हैं लिम्फोमा वाले गंभीर कैंसर भी हो सकता है किसी भी। ठीक है, इसको इलाज बता दूं क्या किया था। इसको कीमोथेरेपी कर सकते हैं या इम्यूनोथेरेपी भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें बताऊंगा कि कीमोथेरेपी क्या होता है। इसमें बता दूं कि